ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है। क्या दिया है? 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके तुलना इससे करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करो तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका 4, और b इक्वल टू क्या आ गया आपका -4, और c इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब निकालना हमको क्या, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना। क्या है? अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो इसको यहाँ से दो भागों में तोड़ दो, यहाँ से दो भागों में तोड़ दो। कैसे? 4s² माइनस का 2s प्लस 1, ये हो गया। माइनस के 2s और माइनस के 2s क्या हो जाएगा, माइनस के 4s, माइनस के 2s ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s क्या हो जाएगा, माइनस के 4s। तो यहाँ से इसका जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया। यहाँ से क्या निकला, 2s बाहर निकला अपना, 2s बाहर निकला। यहाँ से क्या बचा, 2s-1, ये बचा। यहाँ से हम माइनस का 1 लेंगे बाहर, यहाँ से माइनस का 1 लेंगे तो क्या बचा, 2s-1, ये बचा। और इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू आपका 0 चल रहा है, इक्वल टू आपका 0 चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सेम आ गया, ये दो चीज़ एक सी आ गई, सेम आ गई। तो इसको कितनी बार लिखना है, इसको लिखना है हमारे लिए एक बार। तो इसको लिखा 2s-1। ठीक है, एक बार लिखा। इधर क्या बचा, 2s-1 इक्वल टू 0। इसको 0 से कंपेयर करो, 2s-1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2s बराबर, इसको उस साइड भेज दो 1। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा s बराबर 1/2। s बराबर 1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह इसको निकालना है, 2s-1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू, इसको साइड भेज तो 1 आ गया, बराबर के उस साइड। तो s बराबर क्या आ गया, 1/2। यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम आ रही है। क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, यही होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/2 इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या दी है, -4। तो -1 पहले से ही है, -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है, 4। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 2 नीचे एलसीएम, ये कैंसिल, इधर क्या बचा, प्लस का 4 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 1। ये प्रूफ होकर आ गया आपका 1 बराबर 1। ठीक इसी तरह हम गुणनफल निकालेंगे। ठीक इसी तरह हम क्या निकालेंगे,
गुणनफल को निकालना है। ओके, चलो ये आ गया हमारा योगफल। अब निकालना क्या है, गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी है 8/4। तो यहाँ से क्या आ गया निकल कर, यहाँ से क्या आ गया निकल कर 1/4 इक्वल टू 4 एकम 4 दूनी 8। ए की वैल्यू कितनी दी है 4। अच्छा सी की वैल्यू कितनी दी, 8 नहीं दी। सी की वैल्यू देखना 1/4। तो ये आ गया आपका 1/4। प्रूफ हो गया, प्रूफ समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखना 6x² क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो इसको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में करना है। तो ax² यानी कि इसकी जगह पे सही है, लेकिन इसकी जगह पे गलत है। तो इसको कैसे कर लेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ गया 6 और b इक्वल टू आ गया क्या हमारा माइनस का 7 और c इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई निकल कर, ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आने के बाद फिर करना क्या है हमारे लिए, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब निकालना है इसको 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, 6x² माइनस के 9x माइनस के 2x, 9 में से 2 गए, नहीं ये प्लस का आएगा, तब होगा 9 में से 2 जाएंगे, अब होगा। ठीक है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जोड़ा बना लो, इधर से बाहर लिया 3x बाहर लिया, तो क्या बचा 2x माइनस 3। ठीक है, प्लस का 1 इधर से बाहर लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया समझ में क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली स्टेप आ गई समझ में। इधर से क्या लिया, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और x का x करेंगे x² और 3 तिया 9x। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सिर्फ बाहर लिया है। ओके, अब क्या करना है इसका, जब दो संख्या एक से आ जाती है तो उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा 2x माइनस 3, एक बार लिख लिया, क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होने के बाद अब करना क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये बराबर अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करना है, क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा निकल कर आ गया, ए बी सी की वैल्यू दी है। अब निकालना है शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/3। ये है इक्वल टू बी की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू दी है -7, तो एक पहले से ही है माइनस का 7 डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी दी है 6। ठीक है, इसका एलसीएम लो, क्या आ गया एलसीएम 6 आ गया, 3 तिया 9 और माइनस के 2 बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6। इधर से क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 6। ये आपका
शून्यांकों का योगफल निकल कर आ गया। ये आपके शून्यांकों का योगफल निकल कर आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमारे लिए क्या, गुणनफल। निकालना क्या है, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू आई है -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू क्या दी थी, ए और सी की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू 6 दी है और सी की वैल्यू -3 दी है। सी की वैल्यू कितनी दी है, -3/6। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 से, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा -1/2 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर क्या बचा -1/2। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हो गया ये, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है।